भारत डीके स्पेशल चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डीके जी समाज सेवी। देखिए दोस्तों, पांचों पुत्र की तो सरकार है। अब देखिए यहाँ पर मेरी मौजूदगी एएमएससी में है 75 नंबर आवास पे। देखिए जो है प्रोफेसर डॉक्टर नवल किशोर यादव जी के पास मेरी मौजूदगी है, जो बिहार विधान परिषद के जो है अध्यक्ष हैं, प्रश्न एवं ध्यान आकर्षण समिति के जो हैं। देखिए भाजपा के हैं, फायर बड़ा नेता है। ये बोली जो शिक्षकों के हित के लिए बोली से अभी तक मंत्री नहीं बने, क्योंकि ये किसी का चटुकारता नहीं करते हैं और जो है अपने हित के लिए जो है नहीं लड़ते हैं, यानी कि शिक्षकों के लिए हित के लिए जो है सांसें जो है लेते रहते हैं दोस्तों। इसीलिए जो है अभी तक नहीं तो आज के नेता नहीं है, पुराने हैं, जो है वर्षों से काम कर रहे हैं, जो राजनीतिक विशेषज्ञ भी हैं, सब काम करते हैं। देखिए मेरी मौजूदगी देखिए यहाँ पर है। देखिए ये लोग हैं बीपीएससी टीआरई वन में जो वैकेंसी को लेकर के जो है बीएड ले रहा है, नहीं ले रहा है, लेकर के साइंस में जिस तरीके से हो रही, अब नया टीआरई 1 में 2, तो 3 में 2, तो 4 में पीटी मेंस, ये सब बहुत तरीके से हो रहे हैं। लेकिन इनका दर्द, इनका समस्या यहाँ पर जो है आए हुए थे, जो है अपना दर्द समस्या को लेकर के प्रोफेसर डॉक्टर नवल किशोर यादव जी के पास क्यों आए थे, किस लिए आए थे, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम श्रीपति झा हुआ। झा जी, किस लिए आए थे नवल जी के पास? हम लोग आए थे कि हम लोग बिहार के राजधानी पटना में एआई समिट करने वाले हैं, ताकि विद्यालय में बच्चे जो हैं कंप्यूटर विज्ञान विषय को पढ़ें। अभी क्या है कि विद्यालय में बच्चे जो हैं कंप्यूटर विज्ञान विषय को नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि इसका मार्क्स नहीं जुड़ता है परीक्षा में। तो जब तक इस विषय को विद्यालय में अनिवार्य नहीं किया जाएगा तब तक वो बच्चे इसको पढ़ेंगे नहीं, और बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो हमारा जो बिहार है वो बेंगलोर की तरह और दिल्ली की तरह आईटी का हब कैसे बनेगा? अगर प्राइमरी एजुकेशन से बीपीएससी जो टीआरई 1 में जो है जब वैकेंसी निकली उसमें बीएड कोई जरूरत नहीं थी। हाँ, हम लोगों की नियुक्ति में जो है बीएड की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जब हम लोगों को हेडमास्टर बनना होगा तो उसमें बीएड होना चाहिए। तब हम लोग जो है इनसे सरकार से मांग करते हैं, और हम लोग अपने प्रतिनिधि सर को बोले हैं कि हम लोगों के लिए या तो बीएड का छूट करवाएं आप। हेडमास्टर की नियुक्ति में बीएड की छूट जैसे हमारी नियुक्ति में हुई, ऐसे हेडमास्टर की बहाली में भी कंप्यूटर विज्ञान शिक्षकों को या संगीत के शिक्षकों को बीएड का छूट दिया जाए। और नहीं छूट दे सकते हैं तो हम लोग के विभाग के द्वारा ब्रिज कोर्स करवा दिया जाए, ताकि हम लोग आगामी हेडमास्टर की परीक्षा में बैठ सके। तो प्रोफेसर डॉक्टर नवल किशोर यादव जी से क्या कुछ उम्मीद लेकर के आए हैं और कैसे वो है नेता? हम लोगों ने अपनी समस्या उनको बताया है, और इस विषय पे हम लोग सम्मेलन भी कर रहे हैं। पूरे बिहार के कंप्यूटर विज्ञान शिक्षक को बुला रहे हैं, उसमें सभी लोग आएंगे, और इस विषय को कैसे विद्यालय स्तर पर मजबूत किया जाए। क्योंकि साधन तो विद्यालय में है, सारे विद्यालय में शिक्षक तो आ गए हैं पूरे बिहार में, सारे हाई स्कूल में, लेकिन हम बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे, क्योंकि उस विषय को पढ़ना नहीं चाहते हैं, लेते ही नहीं है, साधन लेते नहीं है। जब तक वो शिक्षक उपलब्ध है लेकिन लेते नहीं है, ये रीजन फैक्ट कहाँ से आया? क्योंकि वो उस विषय का एग्जाम नहीं होता है तो उस विषय का नंबर नहीं जुड़ता है। जब तक विद्यालय में उस परीक्षा में नंबर नहीं जुटेगा, मैट्रिक के एग्जाम में, इंटर के एग्जाम में, तब तक विषय बच्चा क्यों पढ़ेगा? उसको नंबर जुटेगा तभी पढ़ पाएगा। नहीं तो उससे रिलेटेड मैट्रिक बोर्ड में जो है एग्जाम तो आती ही है, ऑप्शनल है, उसमें आप पास कीजिए फेल कीजिए, कोई मतलब नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि एटलीस्ट उसके नंबर को जोड़ा जाए। अगर कोई भी बच्चा किसी विषय में फेल कर जाता है तो आप कम से कम कंप्यूटर विज्ञान में जो बच्चे पास कर जाते हैं उस विषय को इसमें जोड़ करके, जैसे सीबीएसई बोर्ड में होता है, पास कर दिया जाए, तभी इस विषय का महत्व बढ़ेगा विद्यालय स्तर पे, बच्चे इसको पढ़ना शुरू कर देंगे। उससे तो 10 में से 1-2 क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। अभी इसका एग्जाम होता भी है तो इसका नंबर नहीं जुड़ता। मेन है नंबर का गेम है। जब तक इसको नंबर परीक्षा में शामिल नहीं किया जाएगा, परिणाम में शामिल नहीं किया जाएगा, बच्चे इसको पढ़ेंगे नहीं, और पढ़े ना पढ़े ऑटोमेटिकली बिहार का नुकसान हो रहा है। हमारा जो नया जनरेशन है वो एआई से और कंप्यूटर विज्ञान से दूर भाग रहा है, और हम लोग चाहते हैं कि बच्चा विद्यालय स्तर से सॉफ्टवेयर बनाना सीखे, ऐप बनाना सीखे, वेबसाइट बनाना सीखे, ताकि उसको नौकरी के लिए बाहर बेंगलोर या दिल्ली या गुड़गांव नहीं जाना पड़े, वो बिहार को ही आईटी हब बना ले। जो है अब आपका जो है मुख्य मांगे जो है, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संजीव रंजन सत्संगी है, और मैं कंप्यूटर विज्ञान शिक्षक हूँ। हाँ, तो क्या आपका मुख्य मांगे आपका क्या है? जैसे अभी हमारा ये मुख्य संगठन की तो बहुत सारी मांगे हैं, लेकिन उसमें से जो प्रमुख मांग है वो है कि आगे जो भी भविष्य में होने वाला जो है ये हेडमास्टर की जो बहाली होने वाली है उसमें हमारे कंप्यूटर विज्ञान शिक्षकों को उसी तरीके से तरजीह मिले, बाकी के अन्य विषय के +2 शिक्षकों की तरह हमारा भी जो अहर्ता बना रहे, ताकि हमें भविष्य में जब भी हेडमास्टर की बहाली निकले, बीपीएससी से हो या प्रमोशन से बहाली हो,
तो हमें उस बहाली में हमें कहीं अन्यतर ट्रीट ना किया जाए, हमें उसी तरह अवसर मिले जिस तरह से बाकी अन्य विषय के शिक्षकों को, यथा हिस्ट्री के, फिजिक्स के विषय को जैसे उनको अपॉर्चुनिटी मिलता है हेडमास्टर बनने के लिए, उसी तरीके से हमारे कंप्यूटर विज्ञान के शिक्षकों को उसी तरीके से जो है अर्हता मिले, उसी तरीके से। और जैसे अभी भी हमारे कई सारे स्कूलों में है कि कंप्यूटर विज्ञान के शिक्षकों की वरीयता के सबसे निचले स्तर पर रखा जाता है, बाकी सारे विषय के शिक्षकों प्लस 2 के हैं। जगह जगह जो तो है कंप्यूटर का जो लैब जो है सब चीज रखा गया है और किया गया है। अब हाँ, लैब भी है, लेकिन बहुत जगह हो रही है, बिल्कुल आधुनिक टेक्नोलॉजी से काम हो रही है। बिल्कुल। और अभी हम लोग एक जो सम्मेलन कराने जा रहे हैं, राज्य स्तरीय सम्मेलन, तो हमारा इस सम्मेलन का ये उद्देश्य है कि सारे बच्चों में ही नहीं वरन उनके अभिभावक में भी, और राज्य स्तरीय सारे माने बच्चे और उनके अभिभावकों के बीच में ये मैसेज जाए कि कंप्यूटर की शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी जरूरी है। और इसलिए हम लोग इस तरीके से आधार कार्ड की जरूरत प्रत्येक व्यक्ति को है आज के डेट में, जो है न्यू जनरेशन में सब कंप्यूटर। बिल्कुल मैम, आज आप मॉल में जाएं सामान खरीदने के बाद आप कंप्यूटर पे बिल कराते हैं, कंप्यूटर जहां जाए आपको हर जगह कंप्यूटर हो, बैंक में कंप्यूटर है, आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन उसकी शिक्षा से वंचित हैं। तो हमारी ये मांग है और सरकार से ये मांग है हमारी है कि बच्चों के बीच में ये अवेयरनेस लाया जाए, ताकि बीच में तो 3 से 4 से ही जो है माउस पकड़ाया जाता है कि माउस को सीखिए, टेक्नोलॉजी जो आधुनिक टेक्नोलॉजी से जुड़ा। लेकिन मैम अभी भी कंप्यूटर विषय के रूप में नहीं है, कंप्यूटर लैब है, 6ठा से 8वां का लैब है मैम, मिडिल स्कूल में लैब है, ICT लैब है, लेकिन एक विधिवत रूप से उनका कोई सिलेबस नहीं है। यानी कहने का तात्पर्य है कि अभी भी जो है ना कि माउस पकड़ने में लोग करंट लगता है, चूहा है या डर लगता है, अभी भी लगता है कि जनरेशन को लेकर के अभी भी है। बिल्कुल, अभी बच्चों के बीच में शिक्षा का अभाव, उनके गार्जियन और अभिभावक के बीच में अवेयरनेस का अभाव है। और ये सम्मेलन के द्वारा हम लोग एक AI सबमिट करने जा रहे हैं, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक टॉपिक है, जो कि हम जिसके द्वारा कंप्यूटर विज्ञान के विषय में सारे बच्चों की रुचि जगाना चाहते हैं। पूरे बिहार के सरकारी स्कूल के विद्यालय के बच्चों के में रुचि जगाना चाह रहे हैं। तो ये सर से भी हमारी मांग थी, ये डॉक्टर प्रोफेसर नवल किशोर यादव जी से हम लोग मिले हैं, और सर ने भी हमें एश्योर किया है, बोले उन्होंने भी हमें एश्योर किया है कि हम आपके संगठन की मांगों को लेकर आगे के जब भी विधानसभा का सत्र होगा तो हम उस सत्र में भी आपकी बातों को उठाएंगे। और एज ए गार्जियन उन्होंने बोला है कि हम समय समय पर उनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहेगा, और हमें यही उम्मीद है कि सर हमें मार्गदर्शन दें, वो करते हैं और आप सभी लोग जी जी जी। आप क्या कहिएगा सर, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हम लोगों का मेन डिमांड यही था कि जिस प्रकार से केंद्रीय विद्यालय और बाकी सारे बोर्डों में क्लास 3 से ही कंप्यूटर साइंस को, कंप्यूटर को एक सिलेबस माना गया है और उसमें पढ़ाई दी जा रही है, उसी तरह से यदि बिहार बोर्ड में भी क्लास 3 ना सही क्लास 4 या क्लास 5 जब से जैसे विभाग को सही लगे उस समय से इस सब्जेक्ट को भी एक मैंडेटरी सब्जेक्ट बनाया जाए, ताकि क्लास 10th में पहुंचते पहुंचते बच्चों को ये अवेयरनेस आ जाए और इसमें बहुत ज्यादा उन लोगों को पकड़ ऑलरेडी हो, इंटरेस्ट जनरेट हो जाए, तब जाके इसके बाद यदि कंपलसरी भी किया जाता है तो सभी बच्चे पास हो जाएंगे। इससे ऑलरेडी जैसे व्हाट्सएप मोबाइल सब लोग चला रहा है, बिना नॉलेज का चला रहा है, अगर इसके पीछे का नॉलेज भी हो जाए तो समझिए कितनी बढ़िया बात हो जाए। तो बस यही हम लोगों का डिमांड है। साथ में यह भी डिमांड है कि कंप्यूटर साइंस टीचर्स यदि एलिजिबल नहीं है तो आप उनको एग्जाम लीजिए, वो नहीं बन पाएंगे, हेडमास्टर तो नहीं बनेंगे, वो उनकी प्रॉब्लम है। आप उनको या तो एग्जाम दीजिए, एग्जाम देने का मौका दीजिए विदाउट बीएड, या फिर आप बीएड करने का मौका दीजिए। बीपीएससी पास आउट है ना, तो फिर क्या आपका दिक्कत हो गई है? नहीं, अभी भी हम लोगों को हेडमास्टर की वैकेंसी में बैठने के लिए एलिजिबल नहीं बताया जा रहा है। बोला जा रहा है कि बिना बीएड के आप हेडमास्टर की वैकेंसी में नहीं बैठ सकते। लेकिन या तो हमको बीएड करने का मौका दीजिए, हमको ब्रिज कोर्स कराइए जैसे कि म्यूजिक टीचर्स को कराया गया है, या फिर हम लोगों को बीएड से एग्जाम कीजिए जैसे हम लोग वैकेंसी में किए थे। दोनों में से कोई तो ऑप्शन दीजिए हम लोगों को। हम लोग एलिजिबल है कि नहीं वो तो एग्जाम देने के बाद पता चलेगा। हम लोग बस यही डिमांड है और इसी के लिए हम लोग आए हुए थे। आज हम लोग नवल किशोर यादव जी से मिले और कैसा लगा मिल के? अभी तक तो पॉजिटिव लगा। देखिए आगे क्या रिस्पांस आता है। अभी तक हम लोगों को सर बताए हैं कि गार्जियन की तरह हम तुम लोग कंप्यूटर का लैब टेक्नीशियन जानते हैं ना जी, उन सब का हो, सबके लिए वो काम करते हैं। जी, इन्होंने कहा है कि हम मार्गदर्शन देते रहेंगे, आप लोग आते रहिए, बार बार हम लोग से बीच में मिलते रहिए। कैसे थे लेकिन कोई लड़ाई को लेकर के आप किस जो है जो मुखिया के अध्यक्षता में जो हुआ था तो क्या स्थिति था? अब का पहले का देखिए, अब देखिए वो लोग भी विशिष्ट शिक्षक हो गए, उन लोगों को ही मौका मिला। वैसे ही जी बिल्कुल वैसे ही हम लोगों को भी एक मौका मिले। बस यही हम लोग उम्मीद लेकर सर के पास आए हुए थे और हम लोग इसी महीने जून के लास्ट में ही हम लोग लास्ट वीक में एक सबमिट कर रहे हैं AI एंड डिजिटल कंप्यूटर पे बेस्ड, और उसमें सभी
सभी एमएलसी, सभी एजुकेशन मिनिस्टर और सबको बुला रहे हैं। इससे अवेयरनेस फैलेगा कि लोग को कंप्यूटर जानना कितना जरूरी है। बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। कंप्यूटर जो है अभी लाइफ में बहुत जरूरी है कि जिस तरीके से आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड होना जरूरी है, उसे आज के युग में यानी कि कलयुग के युग में, डिजिटल के युग में, एआई के जनरेशन में देखा जाए तो कंप्यूटर का अगर शिक्षा नहीं है तो फिर पढ़ना लिखना भैंस बराबर की तरह होता है दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए डीके चैनल, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें, तो फॉलो करें।